अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रुडन एनक्लेव के हवाले से जैसा कि मैंने आपको 12 बताया था कि यार इनकी फाइलें कैंसिल हो रही हैं, तो फाइनली जैसे कि 15 जनवरी के बाद ये सारी ही जो ओपन या क्लोज फाइलें हैं जिनमें कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं थी वो सारी ही कैंसिल हो चुकी हैं। तो मतलब एक किस्म की ब्लॉक हो चुकी हैं। अब ना वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं किसी के नाम पे, ना उसमें कोई इंस्टॉलमेंट जमा हो सकती है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और उसके हवाले से भी एक पॉलिसी रुडन एनक्लेव ने अब अनाउंस कर दी है कि अब आप उसको शिफ्ट करवा सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। तो उसका क्राइटेरिया क्या है उस बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ओवरसीज ब्लॉक में शिफ्ट करवा सकते हैं इसको। उसके साथ साथ अगर आपके पास जनरल ब्लॉक में कोई फाइलें हैं जीरो पेड, रेजिडेंशियल कमर्शियल की, या फिर फार्म हाउस है कोई जीरो पेड, इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक में कोई कमर्शियल है जीरो पेड, तो उसके बारे में क्या पॉलिसी है उसको भी आपको इसी तरीके से कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या आपके पास कोई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो उस हवाले से भी बात करूंगा। थोड़ा सा ओवरसीज ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि आया कि आपको ये ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं जी कि आपके पास एक्चुअली ऑफिशियल पॉलिसी क्या है। तो ऑफिशियल पॉलिसी जो रुडन एनक्लेव ने निकाली है वो ये है कि आप अपनी फाइलें रुडन एनक्लेव में जमा करवाएंगे किसी ऑथोराइज डीलर के थ्रू। जैसे कि हम ऑथोराइज डीलर हैं तो आप हमारे थ्रू ये फाइलें जमा करवाएंगे, और रुडन एनक्लेव इन फाइलों को वापस बायबैक करेगा 50% पे। मतलब आधी पेमेंट जो डाउन पेमेंट है, जैसे आपकी डाउन पेमेंट 7 मरले की 3,60,000 रुपये थी, तो 1,80,000 रुपये में ये फाइल एडजस्ट होगी रुडन एनक्लेव के पास। और इसके अगेंस्ट आप ओवरसीज ब्लॉक में किसी भी साइज का रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं। ओवरसीज ब्लॉक में 5, 10 और 1 कनाल ये 3 साइजेस अवेलेबल हैं। तो उसकी जो डाउन पेमेंट होगी वो आपने बेसिकली देनी होती है। तो आपकी हाफ पेमेंट में ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल जैसे एडजस्ट हो जाती है, और बाकी जो अमाउंट है वो आपको कैश देनी होती है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर कोई भी साइज ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इस फाइल को आप मार्केट में सेल कर दें। जैसे सोसाइटी ने जैसे इसका रेट लगा दिया जी 50%, मतलब आधी पेमेंट पे सोसाइटी का रेट है कि सोसाइटी को आप देके उसके अगेंस्ट ये रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप ये चीज़ सेल करते हैं, क्योंकि ये फाइलें रिस्टोर नहीं हो सकती, तो मार्केट के अंदर कोई भी इसको लेता है तो बेसिकली उसने भी ओवरसीज ब्लॉक ही लेना है। तो आपसे वो फाइल अगर लेगा तो वो आपको कैश देगा, और उसमें आपकी प्राइस थोड़ी सी कम लगेगी। नॉर्मली आपकी 1 से 2% और प्राइस कम हो जाती है अगर आप मार्केट में बेचते हैं। तो अगर आपने फाइल बेच के जान छुड़ानी है और कैश लेना है तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, और आपको कैश ऑफर मिल जाएगी आपकी फाइल की, और आप अपनी फाइल दे के और एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं जनरल ब्लॉक की, जीरो पेड हैं, और उसके अलावा आपकी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर कमर्शियल हैं, तो उस बारे में एक लिमिटेड टाइम पॉलिसी है कि ये फाइलें रिस्टोर हो सकती हैं। इसके अंदर आप कुछ अमाउंट वाउचर्स के जरिए लगवा सकते हैं, उसके लिए भी आप रब्ता कीजिएगा। जो भी फाइल आपके पास है जनरल ब्लॉक की या फिर एग्जेक्टिव का कमर्शियल है, जिसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है, जीरो पेड है, चाहे वो ओपन है या क्लोज्ड है, तो इसमें हम इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमसे, और हम वाउचर के जरिए, डिस्काउंट ऑफर के जरिए आपको इंस्टॉलमेंट लगवा देंगे और ये फाइल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसके लिए भी ज़रा आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। इसको डिले करेंगे तो फाइनली ये ऑप्शन भी चला जाएगा आपके हाथ से। तो बाकी ये है कि अब ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरसीज ब्लॉक के क्या क्या फीचर हैं बेसिकली, अगर आपको ऑप्शन ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली 3 फायदे हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो ये कि आरडीए की जुरिस्डिक्शन से निकल जाएंगे, आप फाटा की जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इनका एलओपी अप्रूव हो चुका है, तो आपके लिए लीगली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ओवरसीज के एरिया में, और आरडीए कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो अब ये रुडन एनक्लेव ने आपको जो ऑप्शन दिया है अपनी फाइलों को ओवरसीज ब्लॉक में कन्वर्ट करवाने का, तो इस ऑप्शन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। ये कि ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से एक तो 3 इसके फायदे हैं बेसिकली, अगर आप सोचें इसके बारे में। तो एक तो ये कि इसकी लोकेशन चक्री रोड पे आती है, जहां पर आपकी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। इसमें आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसमें फैसल टाउन है, इसमें आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ये सारी मोटरवे से कनेक्टिविटी बनती है इस एरिए की। तो बेसिकली आप एयरपोर्ट और मोटरवे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं अगर आप ओवरसीज ब्लॉक में जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि ये वाला एरिया एलओपी अप्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फाटा की जुरिस्डिक्शन में जा चुके हैं, वहाँ से अप्रूवल आ गया है। तो बेसिकली आपको कोई लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस एरिया के अंदर। तो लीगली भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो वैसे प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं बाकी रुडन एनक्लेव के ब्लॉक से, लेकिन क्योंकि एक लीगली कवर्ड है और एक आपकी मेन चक्री रोड के ऊपर आप आ रहे हैं, तो आपकी लोकेशन वाइज भी बेहतर हो रहे हैं, और रिंग रोड के करीब तो है ही।
तो ऑलरेडी इस रिंग रोड की वजह से प्राइसेस इस एरिया के अंदर ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ये ग्रेजुअली अब प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी, अब नीचे नहीं आने वाली। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस के ऊपर भी, इसको अवेल कर सकते हैं। और ये ऑफर वैसे 15 फरवरी तक अवेलेबल है। 15 फरवरी के बाद ओवरसीज़ के नए रेट्स आएंगे, तो अब आपको 15 फरवरी के बाद अगर कोई डिसीजन करेंगे तो 15 फरवरी के बाद आपको नए रेट के ऊपर ओवरसीज़ ब्लॉक मिलेगा। तो उससे पहले पहले ये जो प्री लॉन्च रेट चल रहा है ओवरसीज ब्लॉक का, तो इसको अवेल करके यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। पेमेंट वाइज भी जो ओवरसीज ब्लॉक है रूडन एनक्लेव का, वो कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ है, जैसे कि वहाँ पर आर्टिफिशियल बीच है, उसमें ओपन सफारी है, जिप लाइन है, ऑर्गेनिक फार्म है, और एक अलग ही लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पर होगी, जो कि डेफिनेटली रूडन एनक्लेव बहुत एक अच्छे स्केल के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा और आपको काम होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्द। तो उस हवाले से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। प्राइस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जिस तरह प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पे, तो रूडन एनक्लेव कंपैरेटिवली सस्ता है अभी भी। और वैसे ये ऑफर आपकी 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी के बाद आपके ओवरसीज़ के नए रेट्स आ जाएंगे और फिर आपको नए रेट के ऊपर ही चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि इसको अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं ब्लॉक, तो ये कर सकते हैं। या अदरवाइज अगर आप रिटेन भी करना चाहते हैं तो उसके मैंने ऑप्शन आपको बता दिए हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक ही है। आप अडयाला रोड की तरफ रहना चाहते हैं तो कम प्राइसेस में रह लेंगे, चक्री रोड की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन सोसाइटी का डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा है। रिंग रोड भी आ चुकी है, डेवलपमेंट भी हो रही है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। थोड़ा सा टाइम आपको मजीद इंतजार करना है। बुरा टाइम बेसिकली ज़्यादातर गुजर चुका है। अब इलेक्शंस के बाद होपफुली आपकी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, कुछ मार्केट्स भी बेहतर होंगी, कुछ एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कुछ पॉलिसीज़ आएंगी, तो ये बाकी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी और मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो रियल एस्टेट की जो प्लॉट की प्राइसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी होने का इम्कान है। तो यही टाइम है जी, डिसीजन ले लें। अभी कोई भी आपने डिसीजन लेना हो, कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है रूडन एनक्लेव के हवाले से, तो आप रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।